संकेत गांव में माधवी सखी ब्याकर आई। पूर्व जन्म में गोपी थी मीरा बाई, संकेत गांव में हो गई उनकी सगाई। हो गई विदाई, गोपी दुल्हन बन गए। माँ समझाई वाको, आवे जो नंद को छोरो, घूंघट उठाना दियो, कर देगो जादू टोनो, नैना ना मिला लियो। मार्ग में कान्हा से वो एक दिन टकराई, याद आई माँ ने कुछ समझाई। कान्हा ने बोली गोरी घूंघट उठाना, मुखड़ा दिखाना। माधवी बोली कान्हा ना ना जी ना ना। कान्हा ने फिर से बोलो घूंघट उठाना गोरी, आयो मैं दर्शन देने, फिर ना पछताना गोरी। गोपी फिर बोली कान्हा नाना जी नाना। सबने समझायो मुझको घूंघट उठाना, धुन धुन सर रोएगी तू पीछे पछताना। ना मैं आऊंगा ना अब मुझको बुलाना, कैसो पछतानो रोनो क्या यह गयोरी। गोपी ना समझी क्या अनर्थ हुओ रे। गोवर्धन पर्वत धारण जब गिरधन करो रे, घूंघट उघारी गोपी दर्शन की रे। हा हा पछताई रोई मेरे भाग्य फूटो रे। हाँ गिरतर प्राण छूटो रे। अगले जन्म में मीरा फिर दे धर आई, घूंघट उघारी फिर ना घूंघट की ओरी। रोई पछताई मीरा कान्हा जी आना, कान्हा जी बोले मेरा नाना जी नाना। एक दो नैन कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। कहा करूं कछु बस नहीं मेरी, पंख नहीं उड़ जावन की। माधवी सखी को जब सखियां घर छोड़ आती हैं तो उसके बाद माधवी की ऐसी हालत हो जाती है, खोई खोई रहती है हर पल। उसकी सास उसे कोई भी काम कहती है, अच्छा माता जी करती हूँ, करने लगती है और खो जाती है। उसे चारों तरफ कान्हा के दर्शन होने लगते हैं, जहाँ वो देखती है कान्हा ही दिखता है। मैया कहती है माधवी माखन निकाल ले। माधवी जाके माखन निकालने लगती है, रई चलाती है। जैसी माखन निकालती है हाथ में लेती है कटोरे में डालने के लिए, कान्हा सामने आकर बैठ जाता है। फिर गुम हो जाती है और अपने हाथों से कान्हा को माखन खिलाने लगती है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। कान्हा जी प्रेम से माधवी के हाथों से माखन खा रहे हैं। माधवी प्रेम से भाव विभोर होकर कान्हा को माखन खिला रही है। कान्हा मुस्कुरा रहे हैं और माधवी सखी अश्रु बहा रही है। मैया आती है, देखती है कि माधवी तो दोबारा खो गई है कहीं। बोलती है बहू क्या हुआ। जैसे ही मैया की आवाज सुनती है एकदम से झकझोर सी जाती है। पूरा उसका बदन
हिल जाता है, कहती हाँ मैया, और उसके हाथ में जो माखन था वो धरती पर गिर जाता है। माधवी तू दोबारा से कहाँ खो गई पुत्री? तो माधवी चौंक कर उठती है, माफ करना भैया मैया, और फटाफट माखन को साफ करने लगती है। अब माधवी की हालत ऐसी हो जाती है कि बस उसे तो सारा दिन कान्हा ही अपने घर में नजर आते हैं। जो काम करती है कान्हा आकर सामने बैठ जाते हैं। द्वार बंद करती है, कान्हा आके सामने खड़े हो जाते हैं, द्वार बंद नहीं कर पाती। अब जैसी मैया जाती है, माधवी के हाथों में रई है। रई लेके भागी भागी अपने कक्ष में जाती है। द्वार जैसे ही बंद करती है, कान्हा सामने आ जाते हैं। फिर कान्हा को देखकर खो जाती है, तुम आ गए कान्हा? कान्हा मन मन मुस्कुरा रहे हैं और माधवी को लगता है कि जैसे कान्हा बांसुरी बजाने लगे हैं। वो अपने हाथों में जो रई है उसको ऐसे समझती है कि जैसे बांसुरी हो, और लेकर कान्हा की तरफ बढ़ने लगती है। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। कान्हा तुम आ गए, कान्हा तुम आ गए, कान्हा तुम आ गए। जैसे ही वो रई कान्हा को देती है कि कान्हा बांसुरी बजाओ, तभी वो रई धरती पर गिर जाती है और उसका भ्रम टूट जाता है। और बैठकर वो वहां पर विलाप करने लगती है कि कान्हा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माँ ने मेरा थोड़ा सा सांसारिक मंगल करने के लिए मेरा परमात्मिक अमंगल कर दिया। मैं ना जानती थी, जाने अनजाने में मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बहुत रोती है, बहुत रोती है। अब उसकी ये पीड़ा उसकी सासू मैया से और पति से देखी नहीं जा रही। वो भी जानते हैं कि माधवी बहुत पीड़ा में है। माधवी सखी की सासू उनके पास आती हैं और बोलती हैं, पुत्री यशोदा मैया ने हमें बुलाया है, आज तुम तैयार हो जाना, सांझ में हम मैया से मिलने चलेंगे। बहुत खुश होती है माधवी, बहुत सुंदर तैयार होती है। सांझ में पहुंचते हैं मैया के यहाँ। यशोदा मैया स्वागत करती हैं उनका। जैसे ही माधवी द्वार पर पहुंचती हैं, उनकी मैया तो भीतर प्रवेश कर जाती हैं और द्वार पे खड़े खड़े उन्हें चारों तरफ कान्हा के दर्शन होने लगते हैं। जहाँ वो देखती हैं कान्हा दिख रहे हैं। दोनों मैया माधवी को तकने लगती हैं। सास कहती है, माधवी क्या हुआ, फिर से खो गई तुम? और यशोदा मैया हंसने लगती हैं माधवी को देखकर, और माधवी इधर उधर नजरें जैसे अपनी कुछ ढूंढ रही हो ऐसे फिरा रही हैं। यशोदा मैया कहती हैं, माधवी
जिसे तुम ढूंढ रही हो वो घर पर नहीं है, वो तो बाहर गया हुआ है, थोड़ी देर तक आएगा। तो माधवी एकदम से चौंकती है, अंदर आती है और मैया को प्रणाम करती है और लड्डुओं का थाल यशोदा मैया को देती हैं। कान्हा के लिए बनाकर लेकर आए हैं। सास कहती है हम इंतज़ार करेंगे और कान्हा को अपने हाथ से खिलाकर ही जाएंगे। यशोदा मैया दोनों को कहती हैं बिल्कुल आपका ही घर है, बैठो इंतज़ार करो। इंतज़ार करते करते बहुत देर हो जाती है। तो सासू मैया कहने लगती हैं कि अब बहुत देर हो गई है, अंधेरा छाने वाला है, अब हम चलते हैं, कान्हा से फिर मिलेंगे। इस तरह से विदा लेकर वो चल पड़ते हैं। द्वार से जैसे ही बाहर निकलते हैं थोड़ी सी आंधी उठने लगती है और सास की आंखों में और माधवी की आंखों में धूल चली जाती है। वो जैसे ही अपनी आंखों को मलने लगती हैं, कान्हा जी सामने से आते हैं और घर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। माधवी को एकदम से एहसास होता है कि जैसे श्याम सुंदर झोंके की तरह आए हैं। फिर वो चारों तरफ देखती है आंखें बंद कर, तो उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर वो सोचती है मुझे भ्रम हुआ है और अपने घर वापस आ जाती है। अब वो खोई खोई सी बैठी है। श्री दामा आते हैं और बोलते हैं माधवी को कि माधवी तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। चलो मैं तुम्हें कान्हा से मिलाकर लेकर आता हूँ, उसका हृदय बहुत बड़ा है, वह तुम्हें माफ कर देगा। पर माधवी कहती है कि नहीं, जैसी मेरी प्रभु की मर्जी, जब वो मुझे दर्शन देना चाहेंगे तब देंगे, मैं अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से बात आई गई हो जाती है। गिरिधर गिरिराज जी की लीला करते हैं। सारा गांव जाता है देखने, दूर दूर से गांव से लोग आते हैं कि नंद लाला ने गिरिराज जी अपनी छोटी उंगली पर उठाए हुए हैं। सब सखियां आकर माधवी सखी को बोलती हैं कि कान्हा ने गिरिराज जी उठाए हैं, अब उनका दर्शन करने का बहुत अच्छा समय है, तुम चलो हमारे संग। माधवी सखी बहुत खुश होती है, सखियों के संग पहुंचती है गोवर्धन लीला देखने के लिए। सब सखियां उचक उचक कर कान्हा के दर्शन कर रही हैं और माधवी भी उचक उचक कर दर्शन करने लगती है, पर उसे कान्हा नजर नहीं आते। उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं कान्हा। माधवी रो रो कर कहती है सखियों से, मुझे तो श्याम सुंदर नजर ही नहीं आ रहे। तो सखियां कहती हैं देखो, दिख तो रहा है कान्हा सामने, वो देखो पर्वत लेके खड़ा हुआ है अपनी कनिष्का उंगली पर। तो माधवी कहती है मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे, तुम सबको नजर आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे। विलाप करने लगती है, उसका विरह बढ़ने लगता है।
तो सखियां कहती हैं चलो और नजदीक चलते हैं, तुम्हें नजदीक से नजर आ जाएंगे। सब सखियां माधवी को आगे लेकर जाती हैं भीड़ में से होती हुई। माधवी आगे जाती है, उसको कान्हा तब भी नजर नहीं आते। सब सखियों को नजर आ रहे हैं, सब कह रही हैं देखो कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा गिरिराज जी को उठाए हुए, कैसे उनके सखाओं ने लाठी लगाई हुई है। वो व्याख्यान कर रही है पूरी लीला का, पर कान्हा उन्हें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि माधवी सखी के नेत्रों में इतने आंसू हैं, नेत्रों से आंसू की धारा बहने के कारण धुंधलापन सा छा गया है। उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा उसके मन में भ्रम हो जाता है। मेरे नेत्रों में कुछ भी ना दिखाई देने से मुझे कान्हा नजर नहीं आ रहा। बहुत प्रयास करती है, बहुत तड़पती है, रोती है, बिलखती है, विरह होती है उसे, पर वो दर्शन नहीं कर पाती, वापिस आ जाती है। अब उसका दिन रात हर जगह वो कान्हा को ढूंढती है, देखती है, भ्रमित होती है, स्वप्न में देखती है, मार्ग में देखती है, जल भरने जाती है, घाट पे ढूंढती है, पर कान्हा उन्हें नहीं मिलते। एक दिन वो जल भर के आ रही होती है जमुना से, तो उसे बांसुरी की धुन सुनाई देती है। बड़ी खुश होती है कि कान्हा बांसुरी बजा रहा है। भागी भागी उस दिशा में जाती है, मटकी को फेंक देती है, उसकी मटकी फूट जाती है। भागते भागते चुनरी झाड़ियों में अटक जाती है, पायल गिर जाती है, कचरा गिर जाता है। भागती है रोती रोती उस दिशा में, दूर से देखती है वृक्ष के नीचे बैठा हुआ कान्हा बंसुरी बजा रहा है, और सभी गोपियां उसके सामने बैठी हुई वंशी की धुन में मगन, वंशी की धुन का रसपान कर रही हैं। वो जैसे ही थोड़ी सी और पास जाती है, खुश होती है, तो देखती है कान्हा तो है ही नहीं वहां पर। बहुत रोती है, बहुत प्रार्थना करती है, प्रभु अब तो मुझे माफ कर दो, मेरे से जो गलती हो गई जाने अनजाने में, उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो। पर कान्हा मुस्कुराकर भ्रमित करके फिर चला जाता है। उस वृक्ष के पीछे जाकर बैठ जाती है, रोने लगती है। फिर कान्हा की बांसुरी सुनाई देती है, उसको बहुत बिलखती है, कहती अब मैं सामने ना आऊंगी थारे। उसको इतनी विरह होती है कि सब सखियां गोपियां उसकी विरह को समझती हैं। इस तरह से दिन बीतने लगते हैं, महीने वर्षों बीत जाते हैं। श्री दामा आते हैं घर पर रोते बिलखते हुए। माधवी कान्हा वृंदावन छोड़ के जा रही है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। बहुत रोते हैं, बहुत बिलखते हैं। तो माधवी कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो आ जाएंगे। तो श्री दामा कहते हैं नहीं, एक बार जब हम लुका लुकाई का खेल खेल रहे थे, तो खेल खेल में
कान्हा ने हमें कहा था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊंगा। कान्हा जो भी बोलता है वो सत्य होता है, वो कभी असत्य नहीं बोलता। तो माधवी सखी जी कुछ ऐसी एहसास होता है, भागी भागी जाती है कान्हा के दर्शन करने के लिए कि अब तो आखिरी बार मुझे दर्शन दे दो। दौड़ी दौड़ी जाती है कुंज गलियों की तरफ। जैसे ही पहुंचती है, रथ का पिछला भाग उसको नजर आता है। कान्हा जी का रथ भागा हुआ जा रहा है। दौड़ती है, आवाज लगाती है, कान्हा रुक जाओ, मुझे अपने दर्शन दे जाओ, मैं आपके दर्शनों की प्यासी हूँ, मुझे दर्शन दे जाओ। दौड़ते दौड़ते मार्ग पर गिर जाती है, बहुत रोने और बिलखने लगती है। श्री दामा आकर माधवी को उठाते हैं और अपने घर ले आते हैं। अब श्री दामा जी का भी रुदन रुक नहीं रहा और माधवी भी बहुत ही चिंता मगन है, जैसे कुछ जीवन का छूट गया हो, जीवन का लक्ष्य जीने का खत्म हो गया हो। फिर श्री दामा जब बहुत रोने लगते हैं तो माधवी साहस करके अपने पाती को उठाती है और कहती है कि अब रोने से कुछ ना होगा, हम उनको उनकी लीलाओं से याद करेंगे। तुमने तो कान्हा का बचपन से संग किया है, मुझे उनकी सारी लीलाएं सुनाओ, उनकी सारी बातें। इस तरह से हम उनको याद कर करके, स्मरण करके अपना भाव उन तक पहुंचाएंगे तो श्री दामा के अंदर थोड़ी सी प्रसन्नता आती है। उठते हैं और माधवी को शुरू से सारी कथा सुनाते हैं कि कैसे मथुरा की जेल में भगवान का जन्म हुआ, वो गोकुल में आए, एक एक लीला सुनाते हैं, कैसे पूतना का वध किया, मैया ने कैसे उनको रस्सी से बांध दिया, उखली से, सारी लीलाएं सुनाते हैं। सारी लीलाएं सुनने के उपरांत माधवी यमुना जी से मिट्टी मंगवाती हैं श्री दामा से। कहते हैं जाओ तुम अच्छी अच्छी मिट्टी यमुना मैया से ले आओ। मिट्टी लाते हैं, रंग बनाती है माधवी और उस मिट्टी को गूंथ कर कान्हा की सुंदर सी प्रतिमा बना लेती है। उसमें रंग भर देती है, बांसुरी बना देती है। उस प्रतिमा के बनते ही साथ, उसके दर्शन करते साथ पति पत्नी दोनों ही भाव विभोर हो जाते हैं और कान्हा के विरह में आंसू बहने लगते हैं। बहुत प्रेम से माधवी उनका नाम रखती हैं, मेरे गिरधर लाल, मेरे प्राण वल्लभा, मेरे गिरधर लाल। श्री दामा और माधवी रोज उनकी सेवा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं उन्हें और उनको याद कर करके हर पल अपनी स्मृतियों में बसा लेते हैं। एक बार जब वो जल भरने के लिए गई होती है तो घाट पर सखियां बोलती हैं, माधवी हमने सुना है कि कान्हा कुरुक्षेत्र आ रहे हैं,
हमें उनसे मिलने का एक बार मौका मिलेगा। तो माधवी बहुत खुश होती है। वो सारी उनसे बात पूछकर घर आती है, श्री दामा को बताती है। श्री दामा और माधवी गांव वालों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, बड़े खुश होकर कि भगवान ने हमें एक मौका दिया है मिलने का, भेंट करने का। जैसे ही वृंदावन वासी पहुंचते हैं, पता चलता है कान्हा अभी अभी निकल गए हैं। उनको किसी से मिलने जाना था और कान्हा निकल गए हैं। माधवी बहुत पछताती है, बहुत रोती है कि आने में हमने देर कर दी। 2 क्षण पहले आ जाते तो हमें भी कान्हा के दर्शन हो जाते। सारे वृंदावन वासी बड़ा उदास होकर रोते बिलखते वापस आते हैं कि हमें कान्हा के दर्शन नहीं हुए। उनके मन मस्तिष्क में कान्हा छाए हुए हैं। सबको कान्हा के दर्शन होते रहते हैं। ऐसी स्थिति है गोपियों की, वृंदावन वासियों की, सखाओं की, कि वो एक क्षण के लिए भी कान्हा को भूलते नहीं। उनकी सांस सांस में, रोम रोम में कान्हा बसे हैं। इस तरह उनकी यादों में समय बीतने लगता है। एक बार माधवी को बहुत विरह होती है, तो माधवी कहती है हम सब द्वारका जाएंगे, प्रभु वहाँ द्वारकाधीश है, हमें जरूर दर्शन देंगे। ये हमारा आखिरी प्रयास है, हम जरूर करेंगे। हम अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। थोड़े से वृंदावन वासी भी उनकी इस बात से सहमत होते हैं और श्री वृंदावन धाम से द्वारकाधीश के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारकाधीश पहुंचते हैं, देखते हैं बहुत बड़ी सुंदर भव्य नगरी है और दर्शन करते हैं, संदेश भिजवाते हैं। रुक्मणी देवी वृंदावन वासियों को आज्ञा देती हैं भीतर आने की। जैसे ही महल के भीतर प्रवेश करते हैं, सामने रुक्मणी देवी जी बैठी हुई हैं सिंहासन पर और उनके आसपास और भी रानियां खड़ी हैं, पर उन्हें कान्हा नजर नहीं आते। वो गर्दन घुमा के चारों तरफ देखती हैं, माधवी की कान्हा कहाँ है। रुक्मणी महारानी समझ जाती हैं, बोलती हैं आप सबका स्वागत है। मेरे प्राणनाथ तो अभी किसी विशेष कार्य से बाहर गए हैं। अगर हमें पहले सूचना होती तो वो थोड़ी देर और रुक जाते और आपसे मिलकर जाते। अब तो जैसे माधवी के तन में प्राण ही निकल जाते हैं। बिलक बिलक के वही रोने लगती है और भाग जाती है महल से। महल से बाहर आके भागकर बहुत बिलखती है, बहुत रोती है, पुकारती है कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितना आप मुझे दंड देंगे, कितना तड़पाएंगे, कितना मुझे आप रुलाएंगे? अब तो मुझे दर्शन दे दो, अब तो मुझे दर्शन दे दो। और गोपियां भी आ जाती हैं, वो भी रोने बिलखने लगती हैं। वहीं पर जहाँ पर
ये लीला होती है, गोपी तालाब बन जाता है। माधवी इतनी विरह में आ जाती है कि भागते भागते समुद्र के किनारे आ जाती है। प्रभु को तेज तेज पुकारती है, कान्हा कान्हा मुझे दर्शन दे दो, मुझे दर्शन दे। तभी आकाशवाणी होती है, माधवी इस जन्म में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, अगले जन्म में मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, ये मेरा तुमसे वायदा है। तुम अगले जन्म में मीरा के रूप में जन्म लेना और मुझे याद करना, मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। बहुत खुश होती है रोते रोते कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी प्रभु, इंतजार करूंगी। और इस खुशी में कि अगले जन्म में मुझे कान्हा मिलेंगे, तो इस जन्म को खत्म होना आवश्यक है। अपने गिरधर लाल को लेकर समुद्र में चलती हुई समा जाती है द्वारकाधीश में और अपने इस जन्म की समाप्ति कर लेती है, इस जन्म की लीला को। इस खुशी में कि मुझे अगले जन्म में कान्हा मिलेंगे, उन्होंने मेरे से वायदा किया है और अपनी जीवन लीला को स्वयं ही समाप्त कर देती है। अगले जन्म में माधवी राव के यहाँ जन्म लेती हैं। उनके पिता रतन सिंह और उनकी भक्ति फिर से शुरू हो जाती है। उनके दादा महाराज उन्हें बहुत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह से सुंदर, हम सब जानते हैं मीरा का कितना सुंदर जीवन है, भक्ति भरा हुआ, और भगवान दर्शन भी देते हैं मीरा को। मीरा भक्ति करते हुए द्वारकाधीश में जाकर भगवान में लीन हो जाते हैं। विरह से भरा हुआ उनका जीवन विरह की अग्नि में प्रज्वलित, उनकी भक्ति हम सबको सुंदर भक्ति का ज्ञान देती है। मीराबाई का यहाँ चरित्र पूर्ण होता है।